पति अगर साथ खड़ा हो तो औरत सब दुख सहन कर लेती है। पत्नी को बहुत तेज बुखार होता है, उठ भी नहीं सकती थी और उसके पास एक 6 महीने का बेबी भी होता है। पति अपनी पत्नी के माथे पर ठंडी पानी की पट्टियां रख रहा होता है और डॉक्टर को फोन करता है कि डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाइए, मेरी बेबी को बहुत तेज बुखार है। इतने में सास कमरे में आती है और बोलती है, क्या आज सुबह का नाश्ता नहीं बनेगा? बेटा बोला कि माँ, आज से बहुत तेज बुखार है, आप बहन से कह दीजिए आज का नाश्ता वो बना लेगी। मम्मी बोली कि इसे बुखार नहीं है, ये बहाने बना रही है काम ना करने के। इसलिए बेटा बोला, अरे नहीं मम्मी, इसको बहुत तेज बुखार है और अभी अभी मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया है। माँ बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। बेटा अपनी पत्नी के माथे पर पानी की पट्टियां रख रहा होता है। माँ कहती है कि तुम्हारी बहन अपनी पढ़ाई कर रही है, उसके पास समय नहीं है नाश्ता बनाने के लिए। बेटा बोला, कोई बात नहीं माँ, डॉक्टर आ जाए, दवाई दे देगा, इंजेक्शन लगा देगा तो मैं खुद नाश्ता तैयार कर लूँगा। डॉक्टर आया, उसने पत्नी को इंजेक्शन लगाया, दवाई दी। उसके जाने के बाद बेटा रसोई में गया और खाना बनाने लग गया। बेटी आराम से बैठी अपना फ़ोन चला रही थी और माँ उसके पास बैठी थी। बेटा किचन में नाश्ता तैयार कर रहा था। पत्नी धीरे धीरे से उठती है और रसोई में जाती है अपने पति के पास। पति ने जब अपनी पत्नी को खड़े देखा तो उसको बोला कि जाओ, जाकर लेट जाओ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद खाना बना लूँगा। और पत्नी को पकड़कर बेडरूम में ले जाकर उसको बेड पर लिटा देता है। बच्चा सोया होता है। पति नाश्ता तैयार करके माँ और बहन को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाकर अपना और पत्नी का नाश्ता लेकर कमरे में चला जाता है। कमरे में नाश्ता रख के पत्नी को बिठाकर पति अंदर किचन में चाय लेने आता है। इतने में ननंद भाभी के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि भाभी, बहुत नखरे आते हैं तुम्हें करने के लिए, काम ना करने के बहाने बहुत आते हैं तुम्हें, इतना सब कुछ तुम कैसे कर लेती हो? वो ऐसे बोल ही रही होती है अपनी भाभी को कि इतने में भाई आ जाता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार के कहता है कि शर्म नहीं आती? तुम्हारी भाभी इतनी बीमार है, तुम भली चंगी होकर भी काम नहीं कर सकती।